शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत। आरएसएस क्यों बदलना चाहता है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के शब्द संविधान से हटाने के पीछे की मंशा क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या समझती है, इसको किस तरह से अपनाती है? देखिए ब्रजेश भाई, द डिबेट के दर्शक इस चीज को समझ लें कि चाहे वो तिरंगा रहा हो चाहे संविधान रहा हो, इन्होंने हमेशा आरएसएस ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। तिरंगे में 3 रंग इनको पसंद नहीं थे, 2 रंग पसंद थे, संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, ये आरएसएस का मानना पहले से ही था। और आरएसएस ने संविधान की प्रतियों को बार बार जिस तरह से जलाया और उसका अपमान किया, वो पूरे देश ने देखा। संविधान की समीक्षा हो, संविधान को बदला जाए, आरक्षण की समीक्षा हो, 2024 में लल्लू सिंह से लेकर तमाम बयान जो आए अयोध्या के पूर्व सांसद के, उस सबने देखे हैं कि संविधान में इनकी कभी भी आस्था नहीं रही है। आज का जो विषय नया जो उठकर आया है वो 2 शब्दों के दोनों तरफ है। उसमें एक समाजवाद शब्द है, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने समर्थन भी किया है कि समाजवाद की अब देश में आवश्यकता नहीं है। तो आज का एक गंभीर विषय तो ये है। और दूसरा जो विषय है वो सेक्युलरिज्म शब्द, जिसको पंथ निरपेक्षता कहते हैं और बीजेपी वाले उसको बार बार धर्म निरपेक्षता कहते हैं, कि ये 2 मूल जो शब्द हैं कि इनसे इनको आपत्ति है, ये पहले से आपत्ति रही है। दिक्कत यह है कि ये लोग हमेशा से मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कट्टरवाद की बात करते हैं, और उससे इनको कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने का एक आधार मिलता है। और इनका वो मोडस ऑपरेंडी है कि आप बताइए कि हिंदू किस तरह से पहले प्रताड़ित रहा, फिर ये रहा, फिर वो रहा, और अब हम आ गए हैं तो अब हम जागृत करेंगे और हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और उसी तरह के लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, कुछ बाबा टाइप, संत टाइप, वो भी उस तरह की वाणी को देश में प्रवाहित करते हैं। तो इनका मूल जो पूरा मामला था वो इन्होंने कभी भी समानता की बात नहीं की है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से आज 5 किलो राशन की बात हो, चाहे वो 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात हो, मकान देने की बात हो, शौचालय हो, जातिगत गणना चाहे वो कभी नहीं कराएंगे मोदी जी, लेकिन बात कर रहे हैं, चाहे लाड़की बहना की बात हो, चाहे लाडली बहन की बात हो, ये सब समाजवाद का ही आधार है। और दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ करते वो हैं जो कांग्रेस चाहती है या कांग्रेस के जो प्रोग्राम हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि सब समाजवाद नहीं चाहिए। तो पहली चीज के समाजवाद क्यों चाहिए? 1990 में 34% संपत्ति जो थी वो 1% लोगों के पास थी। आज हालत यह है 2025 में 57% संपत्ति जो है वो 1% लोगों के पास है। इसी एक आंकड़े से द डिबेट के दर्शक समझ सकते हैं कि समाजवाद आज भी आवश्यक है, और जो पीछे लोग रह गए हैं उनको आगे लाना, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी उनको आगे लाना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पर आरएसएस के अपने एजेंडे का दबाव है कि ताकि आरएसएस का जो मूल एजेंडा है वो लागू हो सके? देखिए, मुझे लगता है आरएसएस मात्र इनका संगठन है, और अब इसके 2 तरह के पहलू आ रहे हैं। आपने बहुत सटीक सवाल पूछा, मैं सटीक जवाब दूंगा। बीजेपी में भी 2 लोग हैं, 2 वर्ग बंट गए हैं। एक बीजेपी का वर्ग जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ चला है कि भाई हमें आरएसएस ने जो भी कुछ कहा है उसका समर्थन करना चाहिए, और बीजेपी में दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि जो आरएसएस अभी कह रही है उससे सीधा सीधा हमें बिहार के चुनाव में सीधा सीधा नुकसान होगा। आरएसएस ने कोई बात कह दी है, बीजेपी की मजबूरी है कि उस भावना को वो किस तरह से आगे लेकर जाए, किस तरह से उस भावना को वो ढोए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तमाम जो समाजवादी, दूसरा पक्ष लेता हूं कि जो समाजवादी जो विचारधारा थी, जो उससे ओत प्रोत लोग थे, और जो चाहे वो शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, मुलायम जी हो, लालू जी हो, और जेडीयू का आज का जो पूरा नीतीश जी हो, इनमें से ज्यादातर घटक दल बीजेपी का पल्ला छोड़ के चले गए हैं पिछले कई घंटों में। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। अभी मैं एक रामविलास पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर ऐसा कोई प्रयास भी हुआ तो हम समर्थन भी वापस ले लेंगे, हम एनडीए से भी बाहर हो जाएंगे जी। तो जो आज द डिबेट का मूल विषय है कि क्यों आवश्यकता हुई और क्या हुआ, एक तो पहला पक्ष हमने लिया जी। दूसरा, बिहार के ऊपर जो चुनाव का प्रभाव है वो 1-2 दिन में सामने आएगा, और अगले राउंड में हम आपसे बिहार के इंपैक्ट पर भी चर्चा कर लेंगे। मैं उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उदयवीर जी, स्वागत।